साथियों, हम सभी लोग ऑन पैसिव में हैं और बहुत सारी उम्मीद और बहुत सारी कामनाओं और इच्छाओं के साथ हम इस ऑन पैसिव के अंदर आए और इस सफर को हम आनंदपूर्वक तरीके से और सकारात्मक तरीके से गुजारते हुए आज किसी ने 2 साल, किसी ने 3, किसी ने 4 और 5 और 6 साल भी पूरे किए। 6 साल की स्थिति के बाद जब ऑन पैसिव 2018 में नींव रखी गई, तो उस समय भी जो लोग थे या बाद में भी जो लोग आए, वो किसकी वजह से और किस वजह से ऑन पैसिव के अंदर आए, ये क्वेश्चन है। तो सब ये कहेंगे सर हम तो किसी दोस्त, किसी भाई, किसी रिश्तेदार, किसी लीडर की वजह से आए। लेकिन मेरा ये मानना है ऑन पैसिव के अंदर हम आए सिर्फ अपनी वजह से। पहला कारण कि हमें अपने जीवन में कुछ चाहिए था, ऐसा एक स्टेबल अपॉर्चुनिटी के रूप में चाहिए था, या कुछ चाहिए था जो हमारे सपनों को या हमारी उस धूमिल जिंदगी को कोई नया एहसास और नयापन दे पाए। उस चलती आ रही पुरानी ढर्रे वाली एक जिंदगी को कुछ नयापन दे पाए। ये हमारी कहीं ना कहीं हम सभी की कुछ ना कुछ चाहत थी, जिसकी वजह से हम ऑन पैसिव के अंदर आए। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था या है ऑन पैसिव में आने का और बने रहने का मेरे लिए, वो है मिस्टर एस मुफेरा। वो शख्सियत, वो व्यक्तित्व जिसने ऑन पैसिव जैसे मैसिव ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करने की जिद ठानी, जिद ले ली कि मैं इसे या तो करूंगा या मरूंगा। देखिए, मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं, जिद। जब जिद होती है किसी भी काम को करने की, तो फिर हर्डल्स, परेशानियां, अड़चने कितनी भी आए, आदमी उनको पार करता हुआ चला जाता है। आज करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें, आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, बहुत सारी चीजें आपको परेशान कर रही होंगी, कुछ लोगों को हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां हम ऑन पैसिव में हैं मिस्टर एस मुफर्रा जी की वजह से, और सिर्फ अपनी वजह से। किसी भी थर्ड पर्सन के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। आप अपनी वजह से, और जितने भी पॉजिटिव फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उन्होंने मिस्टर एस मुफर्रा जी को सुना और उनके मिशन और विजन को सुना और उनकी शख्सियत को जाना कि वो करना क्या चाहते हैं। इस वजह से हम ऑन पैसिव के अंदर बने, राइट। तो जब हम विश्वास करते हैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर, तो या तो हम करते हैं या नहीं करते, राइट। दो ही तो बात है। विश्वास के साथ हमेशा 100% जुड़ा होता है। 1% भी डाउन अगर आप कम आकर देखते हैं, तो वो विश्वास आपका काम ही नहीं करता है। विश्वास या तो होता है या सिर्फ नहीं होता, दो ही चीजें हैं। लेकिन कुछ लोग अगर इस तरीके से बात करते हैं, नहीं नहीं सर हमें तो विश्वास है, पर नहीं सर वो फला ऐसा कह रहा था, ढिकला ऐसा कह रहा था, इस तरीके से कहता। तो दोस्त, वो दूसरा कोई नहीं कह रहा था, वो आपके अंदर का अविश्वास कह रहा था। आज 6 साल के इस सफर में, क्योंकि जून जुलाई के अंदर ही ऑन पैसिव की शुरुआत हुई थी, तो आज हम कंप्लीट 6 साल के अंदर हैं। इस 6 साल में आपने और हमने अपने अपने हिसाब से ऑन पैसिव के अंदर बहुत सारी चीजों को होते हुए भी देखा है, शुरू से लेकर अंत तक। और ये सिलसिला मैं ऐसा मानता हूं कि 30 मार्च 2022 से जो स्पीड पकड़ी थी एग्जीक्यूशन की, प्रमोशन की, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, फला 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 टाई अप, और बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिली। और आज हम 6 साल के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस को भी फेस कर रहे हैं, नो डाउट। हम फाउंडिंग मेंबर हैं। देखिए, आपको ये कंपनी को किस नजरिए से देखकर लेकर चलने की आवश्यकता है। वी आर द फाउंडिंग मेंबर्स, यानी कि अर्ली एडोप्टर। हम इसको अपना मानकर काम कर रहे हैं। इट्स माय कंपनी, राइट। देन
अगर कुछ चीजें कंपनी के लिए खराब होती हैं या कुछ हर्डल्स आते हैं, तो उसको भी हमें समझकर और स्वीकार कर कर चलने की आवश्यकता है। दोस्तों, पूरे इतिहास के अंदर, आज तक के मानव इतिहास के अंदर और इस इंटरनेट जगत के अंदर, किसी ने अगर कुछ सकारात्मकता के साथ साथ संपूर्णता के लिए, संपूर्ण समाज के लिए कुछ करने की ठानी है, वो है मिस्टर एस मुफेरा। नहीं तो ये इंटरनेट 1964 से चल रहा है, हिंदुस्तान के अंदर 1995 के आसपास से चल रहा है। इंटरनेट के ऊपर बड़े बड़े धुरंधर लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, सब पता नहीं क्या क्या है, लेकिन को इन सारी चीजों के विपरीत आकर कोई स्टेप उठाना कि मुझे मैक्सिमम लोगों को फाउंडिंग मेंबर्स के रूप में रखना है, अर्ली अडॉप्टर के रूप में रखना है, मुझे मैक्सिमम क्या 100% इंटरनेट यूजर्स के लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार करना है जो सभी को समान रूप से इनकम जनरेट करने के लिए अवसर प्रदान कर सके। यानी कि लीक से हटकर, देखिए, जब आप कोई काम जो पब्लिक कर रही है, ढर्रा चला आ रहा है, उसे आप करते हैं तो कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाता। लेकिन हमेशा जब आप लीक से हटकर काम करते हैं तो आपके सामने चैलेंजेस भी आते हैं और डेफिनेटली बहुत सारी उंगलियां भी उठती हैं। मिस्टर एस मुफेरा और ऑन पैसिव वही काम कर रहा है दोस्तों, लीक से हटकर काम, राइट, सभी लोगों के लिए सफलता के समान अवसर पैदा करने वाला काम। और इसलिए चैलेंजेस आ रहे हैं, नो डाउट, लेकिन हमें किसी को भी घबराने की, डरने की कतई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये जब आज अगर मैं खुल के बात करूंगा, क्योंकि कोई भी लाग लपेट या हम कोई भी बातें ऐसी नहीं करते हैं। अभी आपने कुछ दिनों से ये न्यूज चल रही है, आपने देखा होगा, एम्प्लॉइज को लेकर कोई घटना हो रही है हैदराबाद ऑफिस में। नो डाउट वो हो रही है, राइट, वो हो रही है। उसके पीछे का कारण क्या है वो हम आपके सामने अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कुछ, क्योंकि गलत लोग जिस तरह से करना चाह रहे हैं, जरूरी नहीं कि सभी लोग उस तरह से, उस नजरिए के साथ काम कर रहे हैं। कुछ चीजें सिस्टम से के विपरीत विपरीत होती हैं। ऐसा 2020 में भी हुआ था हैदराबाद ऑफिस के अंदर, और अब भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो वो कंपनी लेवल का मैटर है, उसे कंपनी और कंपनी की लीगल टीम वो अपने लेवल पर हैंडल करेगी। लेकिन हमारा मानना ये है कि हम यहाँ पर जब आप आए थे तो किसी एम्प्लॉइज को देख कर आए थे क्या, या आपने कि कौन एम्प्लॉय रखा जा रहा है, कौन बाहर निकल रहा है, कोई छोड़ रहा है, उसमें कोई आपका कोई इंटरेस्ट होना चाहिए था क्या? कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, ये कॉर्पोरेट हाउसेस के अंदर ये चलने वाली आम बातें हैं। कौन छोड़ के चला गया, कौन आ रहा है, कल को और कोई बेहतर मिलेगा वो आ जाएगा, जिसको नहीं जमेगा वो चला जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि जो इस सिस्टम को शुरू कर रहा है, जो रन कर रहा है, वो क्या है? और वो है हमारे मिस्टर एस मुफेरा, जो हर समय निकाल कर हमारे बीच में आते हैं और अपनी बात रखते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में इस तरह का डाउट भी आ रहा है, नो डाउट, और मैं हमारे सामने, आपके सामने भी बहुत सारे लोगों की बातें आई होंगी कि अरे ये तो स्कैम की तरफ जा रहा है, ये वेबसाइट बंद है, फलां चीजें हैं, ये चीजें हैं। जरा थोड़ा कल्पना कीजिए, अगर कोई स्कैम करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, आज तक आपने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन देखी होगी जो स्कैम कर मार्केट से गई हैं। जब स्कैम करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो क्या उसका मेन आदमी आपके सामने आकर बात करता है क्या? मैंने तो नहीं देखा है पिछले अपने 25 साल के कैरियर में, और बहुत सारे सिस्टम को डूबते और भागते हुए भी देखा है। कभी भी नहीं होता ऐसा। इसका मतलब है
कि हम सेफ हैंड्स के अंदर हैं दोस्तों। मिस्टर एस मुफेरा वास्तव में एक नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं। इन सारी चीजों को, जो घटनाएं चल रही हैं, उससे आपको पैनिक होने की आवश्यकता कतई नहीं है। उनको जो चल रहा है उसको एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। इन द सेंस ज्यादा उस पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा फोकस है मिस्टर एस मुफेरा और ऑन पैसिव इन सारी चीजों को दुरुस्त कर कर बहुत जल्दी हमारे बीच में आने जा रही है। लेटेस्ट प्राइम डिस्कशन में मैं भी था अब की बार, उसमें भी डिलो सर थे और नीरज सर थे, और हमारी काफी डिस्कस हुई, और आपने सुना भी होगा कि मिस्टर एस मुफेरा ने क्या बोला है कि इन सारी चीजों की मैं और बेहतर तैयारी के साथ आ रहा हूं। आई एम द इंचार्ज नाउ। इट मीन्स व्हाट? कुछ चीजें जिसके हैंड ओवर छोड़ी गई, उन्होंने उस तरीके से नहीं डिजाइन की गई। और डिलो सर भी बता रहे थे कि वाकई में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, और उन्हीं में से हमारे मिस्टर एस मुफेरा है। क्योंकि आप जरा सोचिए, जो व्यक्ति अपने एम्प्लॉयज को कुछ ना होने के से पहले भी जब बड़ी बड़ी गाड़ियां और ये गिफ्ट एज ए परफॉर्मर गिफ्ट दे सकता है, उनको रिवार्ड और अवार्ड के रूप में दे सकता है, तो क्या वो सैलरी को रोकेगा? तो इसके पीछे कारण कुछ और है, उस पर आपको और हमें अभी जाने की आवश्यकता नहीं है। राइट? तो पॉजिटिव रहिए दोस्तों। ऑन पैसिव इज मैसिव। एक रिवॉल्यूशन आ रहा है इंटरनेट जगत में, और ये आ रहा है। ऐसे नहीं बोला है कि हम सारी चीजों को दुरुस्त कर कर मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 महीने के अंदर आपके बीच में कंप्लीट सेटअप के साथ और फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपके बीच में होने वाले हैं। तो चिंता की नहीं कोई बात, जब मिस्टर एस मुफेरा जी हैं हमारे साथ। तो इन इट टू विन इट साथियों।